मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं और सिंधिया ने मिलकर प्रदेश की जनता पर यह उपचुनाव थोपा है। इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि भाजपा ने ही जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराकर फिर से 28 सीटों पर उपचुनाव करवाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को ब्लॉक बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और बहुत जल्दी 28 के 28 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और भाजपा के तो पहले से ही प्रत्याशी फाइनल है, सिर्फ घोषणा बाकी है। और देखिए, स्वाभाविक है कि 28 चुनाव हैं और ये चुनाव हैं नहीं, थोपे गए। जिन लोगों को जनता जनार्दन ने किसी विचारधारा के साथ और अपने विश्वास के साथ मत दिया था, उन मतदाताओं के साथ लोगों ने धोखा किया है और भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी ने मिलकर आम जनता के ऊपर जबरदस्ती इन चुनावों को थोपा है। तो जो भी पैसे की बर्बादी, सरकार की, लोगों की, समय की होनी है, उसके लिए जवाबदार यही लोग हैं। जब चुनाव होना ही है तो कांग्रेस पार्टी ने संगठन के तौर पर जिले से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेके मंडलम, सेक्टर और पेज प्रभारी तक की हमारी तैयारी हो चुकी है और कांग्रेस बहुत पहले से तैयारी कर चुकी थी और हम 28 में से 24 सीटों के नाम भी घोषित कर चुके हैं। जो पार्टियां दम्भ बरती थीं कि हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, वो आज अपने नाम डर के मारे घोषित नहीं कर पा रही हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि कांग्रेस जब पूरे नाम घोषित करे तब हम नाम घोषित करें। उसका कारण है कि किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। वही जनता जनार्दन पूछती है और कहती है कि हमको बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, हमें गद्दार नहीं खुददार चाहिए, क्योंकि इस सरकार को अनैतिक तरीके से खरीद फरोख्त के आधार पर गिराया गया। तो वो किसान भाई, जिन मजदूरों ने दर दर की ठोकरें खाई हैं और मारे गए और पलायन करके और पैदल चले हैं 500-500 किलोमीटर, वो मजदूर भाई, जो व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, अन्य वर्ग के लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो सारे लोग मिलकर अब की बार ये तय कर रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में धूल चटाना है, क्योंकि इनकी कथनी और करने का जो अंतर है उसको लोग समझ गए हैं और सबक सिखाना चाहते हैं। आज ही राम मंदिर का फैसला हुआ है। देखिए, वही लोग जो दम्भ भरते थे कि हमने राम मंदिर को गिराया, हमने मस्जिद को गिराया और राम मंदिर निर्माण की बात करते थे और लंबे समय तक करते रहे, और उन्होंने अदालत में लिख कर दे दिया कि हमारा कोई संबंध नहीं इससे। तो अदालत का फैसला आया है कि अराजक तत्वों ने जो है वो मस्जिद को गिराया। तो वो लोग जो अपने आप को राम भक्त होते हुए थकते नहीं थे और कहते थे कि हमने गिराया, और अदालत में जाके वो दूसरा जो है लिखित में बयान दे रहे हैं, तो ये कथनी और करने का जो अंतर है, इससे लोग हतप्रद हैं। देश की जनता इस तमाशे को देख रही है और उसका जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश के लोग तैयारी कर चुके हैं। और बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। अब ये विकास का काम फिर से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है।